नमस्कार दोस्तों, द्वारिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि ये वर्ल्ड मैप है, इसके बारे में अगले स्लाइड में प्रश्नों के द्वारा चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो पहला ऑप्शन जैसे हो गया 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। इसमें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान ग्रहण करता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान है। 5वां है सबसे बड़ा देश है, कि 6ठा सबसे बड़ा देश है, कि 7वां सबसे बड़ा देश है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 7वां सबसे बड़ा देश है। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। थर्ड ऑप्शन हमारा है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। अब फोर्थ यानी डी ऑप्शन हमारा है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है, जिसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर यानी ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। प्रश्न 4 हमारा है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। पहला ऑप्शन 5 लाख, सेकंड 6,30,000, सी यानी थर्ड ऑप्शन 8 लाख और डी ऑप्शन 6,40,000, जिसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6,40,000। पांचवा प्रश्न हमारा है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन, भारत विश्व का सातवां देश है, ये भी सही है। बी, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। फिलहाल अब की बार जो सेंसस हुआ है इस समय, उसके हिसाब से पहला राष्ट्र बन गया है। यानी थर्ड ऑप्शन हमारा है, इसकी भूमि विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। डी ऑप्शन हमारा है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में या राज्य में होता है, ये ऑप्शन गलत है। यही ऑप्शन क्या हमारा असत्य है। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है, यानी क्या लैटिट्यूड एक्सपेंशन है। ठीक, तो लैटिट्यूड के बारे में कुछ जानकारी हम इसमें कुछ पॉइंट के द्वारा मतलब कि दिया गया है। जैसे कि पहला पॉइंट है, लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन। जो लैटिट्यूड लाइन होती हैं वो क्या होती है, वो क्षैतिज लाइन होती हैं, ठीक है ना। वो यानी वो अक्षांशीय क्षैतिज लाइन होती है। कैसी, काल्पनिक क्षैतिज लाइन होती है। सेकंड पॉइंट हमारा है, डायरेक्शन ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो इनकी दिशा होती है लैटिट्यूड की, वो क्या होती है, पश्चिम से पूरब की ओर होती है। यानी थर्ड पॉइंट हमारा है, 90 + 90 + 1 इज इक्वल टू 181 इज अ टोटल लैटिट्यूड। यानी 1 जो है वो इक्वेटर ऑफ लाइन है, यानी कि दोनों 90 यानी नॉर्दर्न स्फीयर हो जाएगा और 90 साउदर्न स्फीयर। 90 180 और प्लस जो एक इक्वेटर वाली लाइन है उसको ऐड कर देंगे तो 181 लैटिट्यूड लाइन हो जाएगा। यानी कि फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, लैटिट्यूड लाइन पैरेलल विथ ईच अदर। जो लैटिट्यूड लाइन होती हैं यानी जो अक्षांशीय लाइन होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइन इज 1 किलोमीटर। यानी दो लैटिट्यूड लाइन के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी सिक्स पॉइंट हमारा है, टोटल पैरेलल लैटिट्यूड लाइन 181 - 2 इज इक्वल टू 179। इसका मतलब ये हो गया, जो हमारे पोल की जो दोनों लाइनें हैं वो पैरेलल नहीं होती, इसलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, इसलिए 179 टोटल पैरेलल लाइन होती हैं। 7 पॉइंट हमारा है, बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइन इज कॉल्ड जोन होता है, जोर नहीं होता। ये थोड़ा ये गलत टाइपिंग हो गया है, जोर नहीं होगा, ये जोन होगा, ZONE। ठीक, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। ठीक, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है और ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है।
लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ लाइन यानी टोटल 5th लाइन है। जैसा कि पहला पॉइंट हमारा है लॉन्गिट्यूड इज एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, यानी कि हमारी जो लॉन्गिट्यूड यानी जो देशांतरीय काल्पनिक रेखाएं हैं वो कैसे होती हैं, वो वर्टिकल होती हैं, यानी कैसे होती हैं, वो ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन इज इक्वल टू 360, टोटल देशांतर जो लाइन होती है वो 360 होती है। थर्ड पॉइंट हमारा है एरिया बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन इज कॉल्ड टू जोर, यानी दो देशांतर की बीच के लाइन के का जो गैप होता है उसे जोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन इज 1 किलोमीटर, यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पासेस था? नैनी प्रयागराज। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होती है वो हम यानी भारतीय मानक जो समय होता है वो प्रयागराज के नैनी से पास होती है। ये हमारा इंडियन मैप है। पहला प्रश्न हमारा है भारत विस्तृत है। ए ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। बी ऑप्शन हमारा है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। सी ऑप्शन हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच। डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच। इसका दूसरा प्रश्न है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किसी एक से भी होकर गुजरता है? पहला ऑप्शन राजस्थान, सेकंड पंजाब, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तीसरा प्रश्न हमारा है किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? वह है पहला जोधपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा धौलपुर, चौथा नागौर। जिससे सही उत्तर इसका हो जाएगा जैसलमेर। ये हमारा अगला टॉपिक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, जिसमें से पहला पॉइंट है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कर्क रेखा पर स्थित भारतीय प्रदेश पहला कौन सा है? गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। यानी कि मतलब भारत में 8 ऐसे स्टेट यानी राज्य हैं जो कर्क रेखा से क्या होते हैं? कर्क रेखा से पास होते हैं, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो पास करती हैं इन 8 राज्यों से होकर। जिसमें से इसका पहला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहला प्रश्न क्या है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? पहला प्रश्न ओडिशा, यानी पहला ऑप्शन ओडिशा, सेकंड बिहार झारखंड, इन ब्रैकेट में सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार यानी झारखंड। दूसरा प्रश्न है कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। सही उत्तर हो जाएगा इन सभी से। मध्य प्रदेश से त्रिपुरा मिजोरम सारे स्टेट से कर्क रेखा पास होती है यानी गुजरती है। तीसरा प्रश्न हमारा है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसमें सही उत्तर उसका हो जाएगा 8। 8 प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न 4 है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पहला त्रिपुरा, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड मणिपुर और फोर्थ मिजोरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। इससे क्या होता है? कर्क रेखा पास नहीं होती है। पांचवा प्रश्न है निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? पहला ऑप्शन अगरतला,
सेकंड गांधीनगर, थर्ड जबलपुर, फोर्थ उज्जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर। छठा है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? पहला 30 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, सेकंड 35 डिग्री 30 मिनट उत्तर, और थर्ड 0 डिग्री। और डी वाला यानी फोर्थ ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। इसमें सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, चंबल, नर्मदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हो जाएगा माही। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।